Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says that describe prophase of meiosis 1 with neat and labeled diagrams. So इस question के अंदर हमारा जो key concept है वो है meiosis 1. अब हम जानते हैं कि meiosis जो है वो एक तरह की reductional division है जो कि दो parts में divided होती है. यहाँ पे है meiosis 1 जिसके अंदर एक stage होती है जिसको कहते हैं prophase 1. Prophase 1 सबसे पहली stage है meiosis 1 की और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेने वाली स्टेज है, मतलब बाकी सब स्टेजेस के अकॉर्डिंगली सबसे ज़्यादा टाइम इसमें लगता है और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स और एलैबोरेटेड स्टेज है और ये फर्दर 5 सब स्टेजेस के अंदर ये डिवाइडेड है. तो इन सब स्टेजेस को हम देखेंगे. इंटरफेस का जो सेल है जो मियोसिस 1 के पहली स्टेज में एंटर करने वाला है वो कुछ इस तरह से दिखता है. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेंट्रियोल्स जो है ऑलरेडी जो है डुप्लीकेटेड फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. सो दीज आर द सेंट्रियोल्स. ये बीच में जो है हमारे पास बॉल ऑफ वूल टाइप की अपीयरेंस है, मतलब इंटरफेस के अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं वो एंटैंगल्ड प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉल ऑफ वूल. इसके बाद ये एंटर करेगी फर्स्ट स्टेज के अंदर जिसको हम बोलते हैं लेप्टोटीन. लेप्टोटीन स्टेज के अंदर वी कैन सी द सेंट्रियोल्स हियर एंड वी कैन सी द डीएनए व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ कंडेंस्ड मटेरियल. सो डीएनए कंडेंस्ड है यहाँ पे और यहाँ पे क्रोमोसोम्स ग्रेजुअली दे बिकम विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप. सो दे विजिबल होने लग जाते हैं क्योंकि ये थिकन होने शुरू हो गए हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, लेप्टोटीन के बाद हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट स्टेज दैट इज अ जाइगोटीन. जाइगोटीन के अंदर जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं साइनैप्सिस. साइनैप्सिस का मतलब है पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम. तो ये हमने जो डिफरेंट कलर्स में दिखाए हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहीं पे भी पड़े हैं वो आपस में आके एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाएंगे इस तरह से. सो ये इस तरह से इसके ऑपोजिट आ जाएंगे, राइट. सो इस केस में हम देखेंगे कि जो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन होगी. सो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डॉटेड ब्रेक डाउन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना लेते हैं यहाँ पे इसके आसपास. सिमिलरली हम यहाँ पे भी डॉटेड ब्रेक डाउन होने वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना लेते हैं. सो यहाँ पे पेयरिंग होने के साथ साथ यहाँ पे हमें ये भी दिखता है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स को जो बन रहा है जहाँ पे जीन टू जीन इंट्रैक्शन हो रही है इसको हम बोलते हैं साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स ये रेडी हैं नेक्स्ट स्टेज पे एंटर करने के लिए जिसको बोलते हैं पैकेटीन. पैकेटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है बिकॉज इसमें हम देख सकते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो आपस में एक दूसरे के पास आ गए हैं इन्होंने करनी है क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मियोसिस 1 का. सो रिकॉम्बिनेशन होता है जिससे मिक्सिंग अप ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बनता है यहाँ पे और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगी वो है रिकॉम्बिनेज. सो क्रॉसिंग ओवर से जो है डिफरेंट जो वेरिएशंस है वो इसी वजह से आ रही हैं. अब यहाँ पे हम लोग बड़ी क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से ये मटेरियल जो है आपस में क्रॉस ओवर हो रहा है और यहाँ पे है साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के बीच में बनी हुई रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स. सो दीज आर कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स. जेनेटिक मटेरियल मिक्सअप होने के बाद ये क्रोमोसोम्स जो हैं आपस में सेपरेट होने की कोशिश करेंगे. इस स्टेज को हम बोलते हैं डायाकिनेसिस. डायाकिनेसिस में जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में सेपरेट हो रहे हैं. सेंट्रियोल्स ऑपोजिट साइड पे मूव कर चुके हैं ऑलमोस्ट. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम देख रहे हैं कि ये ब्रेक डाउन हो रही है और जो क्रोमोसोम्स हैं वो सब जगह से सेपरेटेड है एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. सो सिर्फ इन पॉइंट्स के ऊपर ये आपस में अटैच्ड है, बाकी सब जगह से ये सेपरेट हो चुके हैं. तो इस स्टेज को हम कहते हैं डायाकिनेसिस. फॉलोड बाय दिस वी हैव द लास्ट स्टेज दैट इज कॉल्ड एज डिप्लोटीन. अब डिप्लोटीन के अंदर जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको बोलते हैं क्याजमेटा. क्याजमेटा एक तरह की एग शेप स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सिर्फ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो है क्रोमोसोम्स का सिर्फ वहीं पे वह अटैच है, बाकी सारा का सारा जो क्रॉसओवर पॉइंट था वो डिसॉल्व हो चुका है. तो दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ द डिप्लोटीन. जिसके बाद ये स्टेज जो है कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द मेटाफेज. तो ये क्रोमोसोम्स अब मेटाफेज के अंदर एंटर करेंगे. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.